दो प्रकार के पोषक तत्व बताए थे मैंने तुम लोगों को, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वृहद पोषक तत्व। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनकी हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक है। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनकी हमारे शरीर को अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से आते हैं? विटामिन आते हैं और खनिज लवण आते हैं या मिनरल्स आते हैं। अब विटामिन्स में देखो क्या है, सामान्य उपापचय के लिए विटामिन आवश्यक है। वृद्धि व विकास और कोशिका के कार्यों के रेगुलेशन के लिए भी विटामिन आवश्यक है। मतलब शरीर की वृद्धि और विकास के लिए विटामिन आवश्यक है। ये एंजाइम के साथ मिलकर कार्य करते हैं। मतलब विटामिन जो होती है वो हमारे शरीर में अकेले कार्य नहीं करती है, ये विटामिन के साथ मिलकर कार्य करती है, ठीक है। विटामिन वसा और जल में घुलनशील होती है। वसा में घुलनशील विटामिन शरीर के वसा ऊतकों में जमा हो सकता है। मतलब जब विटामिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो तब विटामिन जो वसा में जो घुलनशील विटामिन होती है वो कहाँ जमा हो जाती है? वसा ऊतकों में जमा हो जाती है, ठीक है। पानी में घुलनशील विटामिन मूत्र में उत्सर्जित होते हैं जब अधिक मात्रा में होते हैं। मतलब जो वसा में घुलनशील विटामिन की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो वो कहाँ जमा हो जाती है? वसा ऊतकों में जमा हो जाती है। और जो वाटर में घुलनशील जो विटामिन है उसकी अगर ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो वो कहाँ आ जाती है? मूत्र के द्वारा बाहर उत्सर्जित हो जाती है। इसलिए दैनिक रूप से विटामिन लेने की आवश्यकता है। मतलब ये नहीं कि विटामिन पूरी एक ही दिन में ले लें, थोड़ी थोड़ी डेली विटामिन की मात्रा लेनी आवश्यक होती है, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। तो विटामिन बी और विटामिन सी के कौन कौन से स्रोत हैं? विटामिन बी के तो कौन से स्रोत हैं? हरी पत्तेदार सब्जियों में। और विटामिन सी किस में पाई जाती है? खट्टे फलों में पाई जाती है, जैसे नींबू, संतरा आदि में कौन सी पाई जाती है? विटामिन सी। नेक्स्ट है वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती हैं? विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के। अब ये देखो किस किस में पाई जाती है? दूध से बने उत्पाद और तेल से हमें ये सारे विटामिन प्राप्त होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मिनरल्स या खनिज लवण। माइक्रो मिनरल्स में जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, क्रोमियम और फ्लोराइड को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। जो माइक्रो मिनरल्स होते हैं उनमें इन सारी चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। खनिज लवण एंजाइमों के कार्य क्षमता के लिए आवश्यक होते हैं। मतलब जो एंजाइम कार्य करते हैं वो किसकी सहायता से करते हैं? मिनरल्स की सहायता से। लेकिन ये बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, लगभग 4% मात्रा ही खनिज लवणों की आवश्यक होती है। मतलब डेली जो हमारे शरीर में खनिज लवणों की मात्रा होती है वो पूरी जो बॉडी होती है उसमें 4% के लगभग या इससे कम ही मात्रा आवश्यक होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा श्वसन तंत्र। पहले देखो श्वसन कितने प्रकार से होता है? श्वसन दो प्रकार से होता है, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन को क्या बोल सकते हैं? कोशिकीय श्वसन। बाह्य श्वसन क्या होता है? प्राणी की कोशिकाओं के द्वारा पर्यावरण से O2 या ऑक्सीजन अंदर ग्रहण करने व CO2 को शरीर से बाहर निकालने से संबंधित प्रक्रियाएं किस में सम्मिलित की जाती हैं? बाह्य श्वसन में सम्मिलित की जाती हैं, ठीक है। इसमें पर्यावरण एवं कोशिकाओं के मध्य O2 एवं CO2 का विनिमय होता है। मतलब O2 मनुष्य अंदर लेता है और CO2 बाहर छोड़ता है, ठीक है। इसे सांस लेना या श्वासन भी कहते हैं। यह एक भौतिक क्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट है आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन। इसमें क्या कौन कौन सी प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है? प्राणी द्वारा ऑक्सीजन के उपयोग तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं ATP के उत्पादन से संबंधित प्रक्रियाएं आंतरिक या कोशिकीय श्वसन कहलाती हैं, ठीक है। आंतरिक या कोशिकीय श्वसन दो प्रकार का होता है। पहला होता है ऑक्सी श्वसन, दूसरा होता है अनोक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन में क्या होता है? ऑक्सी श्वसन O2 की उपस्थिति में होता है। इसमें अधिक मात्रा में ATP बनती है। ऑक्सी श्वसन कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या बनता है? CO2 व H2O, ठीक है। अधिकतम उच्च पादपों तथा जंतुओं में होता है। जो ऑक्सी श्वसन होता है वो मनुष्य में भी ऑक्सी श्वसन ही होता है, ठीक है। और अधिकतम उच्च पादपों तथा जंतुओं में क्या होता है? ऑक्सी श्वसन होता है। नेक्स्ट है अनोक्सी श्वसन। O2 की अपसेंट में होता है। इसमें कम ATP बनते हैं, केवल कोशिका द्रव्य में होता है। ऑक्सी श्वसन तो कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में। और अनोक्सी श्वसन कहाँ होता है? केवल कोशिका द्रव्य में सम्मिलित होता है। इसमें अंतिम उत्पाद क्या क्या बनते हैं? कार्बनिक अम्ल बनता है, अल्कोहल बनता है तथा CO2 गैस बनती है, ठीक है। यह किस किस में होता है? जीवाणुओं में होता है, यीस्ट में, स्तनधारियों की RBC में, कभी कभी कंकालीय पेशियों में भी क्या होता है? अनोक्सी श्वसन होता है। डिफरेंस भी आ सकता है कि
अनोक्सी और ओक्सी श्वसन में अंतर बताइए, या ऐसे भी आ सकता है कि श्वसन कितने प्रकार का होता है। अगर ये आ जाए तो आप क्या लिखोगे, श्वसन 2 प्रकार का होता है, अंतः श्वसन, बाह्य श्वसन। फिर अंतः श्वसन को की डेफिनेशन दे के फिर बाह्य श्वसन और बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन में ये दोनों प्रकारों को समझाना है, ठीक है।